हेलो दोस्तों, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टाटा एआईजी के नए प्रोडक्ट पर, जिसका नाम है टाटा एआईजी हेल्थ सुपर चार्ज वैल्यू प्लान। तो इस प्रोडक्ट का जो नाम है वो वैल्यू प्लान क्यों दिया गया है, इसमें फीचर्स क्या क्या अवेलेबल है, आज हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो ये प्लान जो है ये एक कम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जहाँ पर रिसेंटली प्रोडक्ट लॉन्च किया गया। और ये प्रोडक्ट निकालने का रीज़न क्या है, हम वन बाय वन इस वीडियो में देखेंगे। तो जिस तरह देख सकते हो स्लाइड में, टाटा एआईजी हेल्थ सुपर चार्जर प्रोडक्ट है। ये जो प्रोडक्ट है उन्होंने इसके लॉन्च किया है कि पब्लिक डिमांड बोल सकते हो आप। अदरवाइज हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है टाटा एआईजी का, हम मिडिल क्लास के जो लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के लोग, हम उसको टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि टाटा एआईजी का जो प्रोडक्ट है मेडिकेयर प्रीमियर क्लाइंट को बहुत महंगे लगते हैं, उनको उनके बजट में वो नहीं बैठ पाता। तो टाटा एआईजी ने ये देखते हुए, हाँ, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जो जो कि चाहते हैं कि मुझे मेडिक्लेम लेना है, लेकिन वो नहीं ले पाते। टाटा एआईजी का एक ट्रस्ट होता है अपने ब्रांड के ऊपर, जो टाटा टाटा एआईजी ने क्रिएट किया हुआ है। तो क्लाइंट क्लाइंट की तो डिमांड रहती है कि भाई मुझे टाटा एआईजी का ही प्रोडक्ट लेना है, लेकिन हमारे बजट में नहीं आ रहा है। तो ये देखते हुए सारा चीज़ें उन्होंने एक नया प्रोडक्ट जो लॉन्च किया हुआ है, तो उसमें ये सब चीज़ें इसमें दी गई है। आपको मिलती है इसके अंदर एफोर्डेबल प्रीमियम मिलते हैं, इसमें आपको मैक्सिमम कवर मिलते हैं। इसके अंदर जैसा आपको चाहिए वैसा आप प्लान को डिज़ाइन कर सकते हैं। एंड अगर देखते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। और इसमें ओनली फॉर, खास बात यहाँ पर ये कि ये ओनली फॉर कैशलेस होता है। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है कि रियम्बर्समेंट करना है या पेमेंट मुझे पहले करना है और बाद में क्लेम करना है। इसमें सब कुछ झंझटबाजी नहीं है। यहाँ पर आपको जो है ओनली फॉर कैशलेस के लिए ही जाना है। और उसमें जो हॉस्पिटल की बात करें, आपके नियर डियर सारे के सारे हॉस्पिटल्स में आपको शो करते हैं। जो भी आप छोटे मोटे हॉस्पिटल जो यहाँ पर रहेंगे वो आपको इसमें दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर देखा जाए, तो अगर आप जो क्लाइंट है, जो प्रीमियम को एफर्ट नहीं कर पाते, तो ये प्रोडक्ट को जानने के बाद में, इनका प्रीमियम देखने के बाद में, आप श्योरली कि आप इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं। तो जैसे कि स्लाइड में दिया हुआ, जैसे हमारा जो टॉपअप, जो हमारा मेन प्रोडक्ट है टाटा एआईजी का, वो है मेडिकेयर प्रीमियर। फिर आपका आता है टाटा एआईजी मेडिकेयर। मेडिकेयर के बाद अगर देख सकते हो, जो नया प्रोडक्ट जो है वो है टाटा हेल्थ सुपर चार्ज। इसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड जो हमारा लास्ट प्रोडक्ट था वो टाटा एआईजी का, वो है मेडिकेयर प्रोटेक्ट, जो ऑलरेडी फिलहाल हमारे मुंबई जोन के लिए अवेलेबल नहीं है, यह टोटली क्लोज हो चुके हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि टाटा एआईजी का जो सुपर चार्ज प्रोडक्ट है, इसमें क्या क्या अवेलेबल है, कौन कौन क्या क्या इसमें कवर है, कितना आप सब प्रोडक्ट ले सकते हैं, सबमिशन अमाउंट कितना है। हम बेसिक चीज़ें यहाँ पर जानेंगे इस स्लाइड के अंदर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये टाटा एआईजी सुपर चार्ज, यहाँ पर आपको 5 से लेकर 20 लाख तक का इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हो 5, 7.5, 10, 15 एंड 20 लाख का कवर। एंड कवरेज के बारे में बात करते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ओनली फॉर फैमिली फोटर के लिए अवेलेबल है। इंडिविजुअल पॉलिसी आप यहाँ पर नहीं ले सकते हो। इसके साथ में अगर देखेंगे, पॉलिसी टेन्योर जो हमारा है वो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स का भी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड एंट्री एज अगर देख सकते हो यहाँ पर, अडल्ट के लिए 18 ईयर्स, चाइल्ड के लिए 90 के बाद में ये ऑप्ट कर सकते हो। एंड मैक्सिमम जो हमारा एज एलिजिबिलिटी है, वो अडल्ट के लिए 65 ईयर्स है, और चाइल्ड के लिए 25 ईयर्स यहाँ पर आपको दिया गया है। रिलेशनशिप में अगर देख सकते हो आप, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो सेल्फ, स्पाउस एंड अप टू 3 डिपेंडेंट चिल्ड्रन यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एंड 2 पेरेंट्स और 2 पेरेंट्स इन लॉ के साथ इसमें आप पॉलिसी में बना सकते हैं। पीडी की बात करें यहाँ पर, तो बेसिकली पीडी जो है हमारा यहाँ पर 48 मंथ का दिया हुआ है। एंड कोई पीडी अगर देता है, किसी कैंडिडेट को मेंशन करता है कि मुझे कोई बीमारी है, अस्थमा, बीपी, डायबिटीज वगैरह समथिंग, तो ये 48 मंथ का वेटिंग पीरियड यहाँ पर चला जाएगा। इसी तरह जो हमारा है स्पेसिफिक डिजीज वेटिंग पीरियड, जो हमारा 24 मंथ का जो है, सेम टू सेम 70 से, जो हमारे मेडिकेयर प्रीमियम में और मेडिकेयर में सेम है। इसी तरह हमारा सुपर चार्ज में भी प्रोडक्ट में सेम है 24 मंथ के लिए। और इनिशियल वेटिंग पीरियड जो अगर देखेंगे यहाँ पर, एक्सक्लूजन एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, एक्सीडेंट के थ्रू अगर होता है तो वो डे 1 से कवर मिलती है। इसके बिहार में नॉर्मल जो होती है, इसमें 30 डेज का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहते ही रहता है। तो ये जो बात हो, ये जो हमने बात किया है, ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दिया है, जहाँ पर
आपको प्रोडक्ट कितना ले सकते हो एंड कौन कौन ले सकता है और रिलेशन क्या है इसके अंदर। एंड जो नेक्स्ट स्लाइड है हम बात करेंगे नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल्स। तो जो हमारे नेटवर्क हॉस्पिटल है इसमें देख सकते हो जो मैंने पहले बताया मैंने आपको कि ये जो प्रोडक्ट है एज अ मिडिल क्लास के लोगों के लिए बनाया गया है जहाँ पर प्रीमियम एफर्ट नहीं कर पाते और उनको इस एरिया में हमें मेडिक्लेम मेडिक्लेम दिलवाना है, उनको अवेयरनेस दिलाना है कि ये मेडिक्लेम आपके लिए बना है और आप उसको भी एफर्ट कर सकते हो। तो ऐसे जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेडिक्लेम के लिए, जो मेडिक्लेम निकाल नहीं पा रहे, तो उनके लिए ये प्रोडक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पर ये आता है कि कैशलेस जो फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप इस स्लाइड में वही देख सकते हैं कि कौन कौन से हॉस्पिटल आपके पास अवेलेबल है। तो ये देखेंगे अगर आप तो टाटा AIG नेटवर्क ऑफ हॉस्पिटल जो है कंप्लीट ऐसा कैशलेस ही है। ओके, इसमें आपको रियम्बर्समेंट प्रोसेस नहीं दिया गया है। जब भी आप क्लेम देते जब भी आप मेडिक्लेम लेते हो, मेडिक्लेम के बाद अगर कुछ क्लेम आता है तो क्लेम करने से पहले आप जो है क्लाइंट्स या आपके जो एडवाइजर है या जो आपका मैनेजर है उनसे आप बात कर सकते हो कि आपके जो एरिया में है वो हॉस्पिटल लिस्ट क्या है और कौन कौन से में आपको इसमें क्लेम मिलेगा। ठीक है, तो वही चेक करने के लिए अगर आपको देखना है कि कौन कौन से हॉस्पिटल अवेलेबल है तो कुछ कहीं जाना नहीं है, बस खाली गूगल में आपको ओपन करना है। जैसे मैं बताना चाहूँगा उसमें गूगल ओपन करना और यहाँ पर टाइप करना है टाटा AIG नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट। ओके, ये ओपन हो इसमें ओपन करेंगे। हम्म, ये देखिए ये सारा पेज अगर आपका ओपन होता है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जो आपका जो नियर जो आपके पिन कोड रहते हैं जहाँ आपको ट्रीटमेंट करवाना है यहाँ पर आप कर सकते हो। बेसिकली अगर देखेंगे अगर आप यहाँ पर दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर देखोगे आप यहाँ पर लिखा है सो वैल्यू प्रोवाइडर पैन इंडिया। तो यहाँ पर जो है यस करना है, ये ध्यान देना आपको, यहाँ पर यस करना है। यस करने के बाद में ही आपको जो है आपके हॉस्पिटल नज़र आएँगे। देखिए यहाँ पे देखिए अगर नो करेंगे अगर आप ना तो नो करने के बाद में जो आपका जो हॉस्पिटल जो रहेंगे आपके हाई फाई मतलब एग्जाम्पल मेडिकेयर प्रीमियम के शो करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना आपको कि जब भी आप चेक करें तो इसको आप यस ही कीजिए। सो वैल्यू प्रोवाइडर पैन इंडिया यस करके आपको सर्च मारना है। जैसे कि मुझे अगर सर्च मारना है मुझे चर्चगेट का तो 4001 देखिए मुंबई महाराष्ट्र आ गया, तो सर्च मार लीजिए आप। तो जो भी 10 किलो के रेडियस में जो भी रहेंगे हॉस्पिटल वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर पूरा आपको मिल जाएगा। शायद ही पढ़े लिखा होगा मे बी। एंड पिन कोड जो भी आप चेक कीजिए, मैंने रैंडमली मैंने पिन कोड लिया हुआ है तो यहाँ से आप चेक कर देखिए आपके जितने हॉस्पिटल्स रहेंगे सब आपको मिल जाएंगे। देखिए वखाड़ यहाँ पर हॉस्पिटल यहाँ पर दिया हुआ है, तो वखाड़ हॉस्पिटल भी यहाँ पर अवेलेबल है मुंबई सेंट्रल में। तो ये आप देख सकते हो, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधा सर्च मारिए और आपके हॉस्पिटल आपके सामने दिखेंगे। ओके। हुँ। और इसके अलावा एक और चीज़ें जो है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इफ़ कस्टमर ऑप्ट्स वैल्यू प्लान एंड अवेल्स ट्रीटमेंट आउटसाइड, मतलब अगर समझो कि अगर आपने ये प्लान लिया है, अगर आपने सुपर चार्ज प्रोडक्ट लिया हुआ है और आप किसी भी अदर हॉस्पिटल में जाके एडमिट होते हो, ओके, तो उसमें आपको 30% का कोपे लगता है। हाँ, सही सुना आपने, 30% का कोपे लगता है। तो एज़ अ इमरजेंसी केस में, ऐसा मीन्स यहाँ पर लाइफ थ्रेटनिंग का केस अगर होता है तो हम यहाँ पर तो क्लेम दे देते हैं आपको, लेकिन ऐसे नॉर्मल केस में अगर जाते हो किसी भी अदर हॉस्पिटल में तो यहाँ पर आपको 30% कोपेड लगता है। तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि अगर इन इमरजेंसी अगर नहीं, अगर नॉर्मल अगर आप क्लेम करना चाहते हैं, एज अ प्लानिंग कर रहे हैं अगर आप हॉस्पिटल हेल्थ का, तो आप जो है नेटवर्क प्रोवाइडर नेटवर्क में ही जाइए आप। तो अभी स्टार्ट करते हैं जो बेनिफिट, इसमें बेनिफिट क्या है, इसमें बेनिफिट क्या मिलने वाले हैं, ऐसा इस प्रोडक्ट में क्या नया है जो मैं आपको सुपरचार्ज में बताऊंगा मैं, जो आपके मेडिकेयर प्रीमियम में नहीं है या मेडिकेयर प्रीमियम में है या यहाँ पर नहीं है। तो ऐसे क्या कैपिंग, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट जो लॉन्च किया हुआ है एज अ सस्ता प्रोडक्ट लॉन्च किया है, एज अ एफोर्डेबल प्रीमियम लॉन्च किया हुआ है, तो आपको सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कम होगी या बेनिफिट कम होंगे जो अलग प्रोडक्ट में नहीं है। ओके, फिर भी हमारा जो प्रोडक्ट है ये सुपरचार्ज इज़ द बेस्ट कंपेयर टू, अगर किसी भी कंपनी से कंपेयर करेंगे तो हमारा ये सुपरचार्ज प्रोडक्ट जो है बेस्ट टू बेस्ट है। तो ऐसा बेस्ट टू बेस्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे।
तो बेसिकली अगर देखा जाए ये जो अवेलेबिलिटी प्लान जो है हमारे जोन ए, बी और सी में तीनों में अवेलेबल है। फिलहाल ये पहले बी और सी में था, लेकिन हमने ए में भी लॉन्च किया हुआ है। तो यहाँ पर अच्छी अच्छी बात ये है कि हमारे जो जोन ए वाले कस्टमर भी ये प्रोडक्ट को ले सकते हैं। सेकंड बेनिफिट यहाँ पर ये दिया है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। इन पेशेंट मतलब क्या होता है कि आपको 24 आवर्स जो है हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, तब जाके ये आपका क्लेम जो है, आपका जो मेडिक्लेम जो ट्रिगर होता है। इसके अंदर जो भी आपके खर्चे होते हैं एज अ बेड कॉस्ट, क्लॉथ, रूम कैटेगरी, जो भी इसमें आपको पूरा इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इसमें आपको 24 आवर्स का इसमें हॉस्पिटलाइजेशन करना कंपलसरी हो जाता है। सेकंड जो यहाँ पर आप देख सकते हो वो है प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस होता है। एडमिट होने से पहले जो भी आपने कॉस्ट पे किया है, जो आपके फॉलोअप थे, जो भी आपने रिपोर्ट निकाले या मेडिसिन लिया आपने, तो सारा सारा खर्चा जो है आप यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हो 90 दिन के लिए। इसी तरह हमारा जो है पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है। डिस्चार्ज होने के बाद जो भी आपके फॉलोअप रहते हैं, जो डॉक्टर ने बोला कि आपको रिपोर्ट निकालना है, दवा कंटिन्यू रखना है 3 महीने के लिए, तो जो भी कॉस्ट का आपका होता है, मेडिसिन का जो कॉस्टिंग बढ़ता है, जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, तो ये दवाई का जो कॉस्ट है वो आपके पोस्ट क्लेम में भी यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, आपको अमाउंट मिल जाता है। इसी के साथ में देखेंगे डे केयर ट्रीटमेंट भी यहाँ पर अवेलेबल दिया हुआ है। यहाँ पर ऑल डे केयर कवर्ड है अप टू समेशन अमाउंट, कोई कैपिंग इसमें नहीं है। जो भी आपको डे केयर करवाना है ट्रीटमेंट, जो पूरा पूरा हमको क्लेम मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल की इसमें आपको 24 आवर जो है हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ता। नॉर्मल सर्जरी जो होती है, जैसे कैटरेक्ट हो गया, पाइल्स हो गया, या कोई नॉर्मल सर्जरी जो होती है, जो हमारे 541 डे केयर में आते हैं, तो आप वहाँ से क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर जो है यहाँ पर आपको अप टू सब्सिट्यूट अमाउंट मिल रहा है। एंड आयुष बेनिफिट अगर देखते हैं, आयुष बेनिफिट में से कि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट है जहाँ पर उनको इंग्लिश दवा यूज़ नहीं करना है, उनको आयुर्वेदिक के थ्रू ही ट्रीटमेंट लेना है, तो यहाँ पर इन पेशेंट आयुष बेनिफिट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको 24 आवर जो है आपको एडमिट होना पड़ेगा, फिर जाके ये आपको 50,000 का पर पॉलिसी ईयर मिलेगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कैपिंग अमाउंट दिया हुआ है, 50,000 रुपीज़ पर ईयर दिया है, तो 50,000 तक ही आप क्लेम कर सकते हो एज आयुष बेनिफिट के लिए। ओके, तो ये को ध्यान देना है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है रेड एम्बुलेंस कवर। रेड एम्बुलेंस कवर जो है आपको यहाँ पर अराउंड 1,000 रुपीज़ पर हॉस्पिटलाइजेशन मिल रहा है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा सा कम दिया है, लेकिन फिर भी ये एफोर्डेबल प्रीमियम में आपको एफोर्डेबल कॉस्ट मिल रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट जो हमारा वो रिस्टोर बेनिफिट, जो हमारा यूएसपी पॉइंट ये है कि इसमें आपको प्रोडक्ट के अंदर रिस्टोर बेनिफिट अवेलेबल है। यहाँ पर आपको रिस्टोर प्लान मिलता है, जो अलग कंपनी में इसको रिचार्ज या रिफिल बोलते हैं, तो जैसे हमारे पास रिस्टोर बेनिफिट यहाँ पर आपको दिया गया है। एग्जाम्पल की 10 लाख का पॉलिसी 6 महीने में अगर आपने यूटिलाइज कर लिया, तो 6 महीने के बाद जैसे जिसे खत्म होता है 10 लाख रुपये आपका, ऑटोमेटिक 10 लाख जो है आपको दोबारा रिस्टोर मिल जाता है। मतलब एक साल में आपको 20 लाख का कवर मिल रहा है इसे सेम प्रीमियम के अंदर। और क्या चाहिए इसके अंदर, कंपल्सरी ट्रेवल भी यहाँ पर आपको दिया गया है। 10,000 रुपीज़ पर पॉलिसी ईयर दिया है। ये भी आपको ओवर द सम अमाउंट है। इसका मतलब ये होता है कि एग्जाम्पल की आप रहते हो मुंबई में, अलग स्टेट में अगर रहते हो, अगर आप तो आपकी फैमिली अलग रहती है, इन केस कुछ अगर खासा कुछ अगर हो जाता है, एक्सीडेंट या कुछ समथिंग, जहाँ पर आप हॉस्पिटलाइज हो गए हो, तो आपकी फैमिली जो आती है देखने के लिए, तो देख रेख के लिए जो कॉस्टिंग जो होता है ट्रेवलिंग का, आने का जो खर्चा होती है, वो 10,000 रुपीज़ पर पॉलिसी ईयर हम आपको देते हैं। जो कि आप ट्रेन से अगर आते हो तो उसका एसी का फर्स्ट क्लास का टिकट, एंड अगर फ्लाइट से अगर आते हो तो इकोनॉमी क्लास का टिकट का खर्चा आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा इसमें प्रोडक्ट में जो एक नया फीचर इसमें ऐड हुआ है, मेडिकल डिवाइस कवर। अभी मेडिकल डिवाइस कवर क्या होता है, इसमें जहाँ पर आपको 5,000 रुपया आपको एवरी ईयर मिलता है। और मेडिकल डिवाइस हम कैसे काम करते हैं, ये जो क्लेम, ये जो है क्लेम ट्रिगर जो करना होता है, ये आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद में मिलता है, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर रिकमेंड करता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये आप ये लेना रहेगा आपको। तो अगर देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो कवर एक्सपेंस है, जो आपको 5,000 रुपये मिलता है पॉलिसी ईयर में, जहाँ पर आपको रिकमेंड होने के बाद में ही ये आपको मिलेगा। जैसे कि क्लचेस हो गए, व्हील चेयर हो गए, वॉकल हो गए, वॉकिंग स्टिक हो गए, दैट्स ये मेडिकल डिवाइस जो है आप यहाँ पर ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखेंगे वैक्सीनेशन कवर भी यहाँ पर आपको अवेलेबल दिया है। 10,000 रुपीज़ तक का वैक्सीनेशन कवर पॉलिसी ईयर में दिया हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल एनिमल बाइट जो होता है, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन, एंड टाइफाइड का वैक्सीन यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आपको 10,000 रुपये तक का जो भी खर्चा आपका रहेगा
रेफिनेशन में आप यहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड थर्ड नेक्स्ट जो बेनिफिट हुआ है सेकंड ओपिनियन। सेकंड ओपिनियन में अगर देखेंगे हमारे पास 9 ऐसे इलनेस है जहाँ पर आप उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो आप हमारे एक्सपर्ट टाटा एआईजी के डॉक्टर से आप बात कर सकते हो सेकंड ओपिनियन के लिए, जो आपकी हेल्प करता है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये एक जो है आपको यहाँ पर में एक बेनिफिट मिला हुआ है। इसके बाद देखेंगे अगर आप इसके बाद देखेंगे अगर यहाँ पर हम वेलनेस वेलनेस सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है। इसमें क्या क्या दिया है कि इसमें अनलिमिटेड टेलीकंसल्टेशन, मतलब कि अगर टाटा एआईजी का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिल जाती है ईजिली। जहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन अगर आपको निकालना है या कुछ ट्रीटमेंट के बारे में जानना है, आपके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में जानना है कि जो कंडीशन की नॉर्मल कोई फीवर आ रहा है या कोई नॉर्मल कुछ तबीयत खराब है आपकी, तो इसके बारे में डॉक्टर से बात कर सकते हो आप। तो जैसे टाटा एआईजी का एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको लिखा है, यहाँ पर आपको एक टैब ओपन होता है कि आर यू सिक, या तो यू हैव टू इंक्वायर समथिंग। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद में जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ए टू जेड आपको डॉक्टर्स रहते हैं क्वालिफाइड, जैसे कि डेंटल के बारे में अगर जानना है या फिर एनीथिंग किसी जनरल रहता है वो स्पेशलिस्ट के बारे में जानना है, तो यहाँ पूरा आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं। सेकंड जो है वो है एम्बुलेंस बुकिंग फैसिलिटी। यहाँ पर जैसे कि ये जो है आपको ऑनलाइन फैसिलिटी दिया हुआ है। टाटा एआईजी एप्लीकेशन ऑन करने के बाद में यहाँ पर लिखा आता है कि एम्बुलेंस बुक, ऐसा आपको लिखा हुआ टाइप दिखेगा। तो उसे बुक करने के बाद में अगर क्लिक करेंगे इस चीज़ के ऊपर, तो आपके जो एरिया के हिसाब से जो भी नियरेस्ट एम्बुलेंस रहते हैं वो आपको कांटेक्ट करते हैं। आप बुक करने के बाद में ऑटोमेटिक आपको कॉल आता है या आप उसको कॉल कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फैसिलिटी इसमें अवेलेबल दिया हुआ है, जहाँ पर आपको कहीं भागना नहीं है, नॉर्मल आपके टाटा एआईजी के एप्लीकेशन पे मिल जाता है। नेक्स्ट जो है वो इमरजेंसी हेल्प मी फीचर्स यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि हर फ़ोन में अवेलेबल है एसओएस, इसी तरह हमारा इमरजेंसी हेल्प मी फीचर्स में भी अवेलेबल है, जहाँ पर आप एज ए इमरजेंसी केस में फंसते हो तो आप उसको कॉल करके आप इंटीमेट कर सकते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली यहाँ आपके नियर पहुँच सकती है। अदरवाइज एक कॉल हमारे टाटा एआईजी के पास भी जाता है, जहाँ पर हम आपकी फैमिली को इंटीमेट करते हैं और हम ट्राई करते हैं आपके पास पहुँचने के लिए। देखिए कि ये देखेंगे ये बेनिफिट जो है ऐसा यूनिक बेनिफिट लग रहा है, तो ये आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद में अगर देखेंगे रिन्यूएबल वॉचेस अवेलेबल है, डिस्काउंट सर्विसेज भी अवेलेबल है। एंड जैसे जितना ये एक देख सकते हैं कि वॉक इन टॉक का फैसिलिटी है। जैसे एग्जाम्पल कि अगर आप जितना आप वॉक करते हैं इसके हिसाब से आपको एक पॉइंट्स मिलता है, पॉइंट्स से मिलने के बाद में इस चीज़ों को आप रिडीम कर सकते हैं आपके ओपीडी एक्सपेंस में। नेक्स्ट जो हमारा वो हेल्थ कंडीशन मैनेजमेंट है, इसमें आपको हेल्थ कंडीशन मैनेजमेंट में आपको डाइट वेट मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस कैसे कम करना वगैरह सब चीज़ें यहाँ पर बताई जाती है। ये जो पूरा वेलनेस सर्विसेज जो है आपके पास सारा का सारा आपको टाटा एआईजी के एप्लीकेशन में इजीली मिल जाते हैं। इसके बाद अगर देखेंगे अगर, तो वेलनेस प्रोग्राम जो है यहाँ पर अवेलेबल, जो मैंने बताया मैंने आपको, ये सब पूरा पूरा इसमें अवेलेबल है। एंड द नेक्स्ट बेनिफिट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज 5x सुपरचार्ज बोनस। ये बेसिकली क्या होता है कि जैसे कि अलग कंपनी में नो क्लेम बोनस मिलता है या कम्युनिटी बोनस मिलता है, तो यहाँ पर हमने आपको दिया है 5x सुपरचार्ज बोनस। यहाँ पर हम आपको एवरी ईयर 50% ऑफ द समेशन इंक्रीज करेंगे अप टू 500% तक ये आपका रहेगा। ये इस लाइक का रिन्यूअल बोनस है। रिन्यूअल बोनस मतलब कि आपको एवरी ईयर 50% आपका कवर जो है बढ़ता जाएगा टिल 500% तक। इसका मतलब ये हो गया कि आपको क्लेम करो या ना करो, हम आपको एवरी ईयर 50% रिन्यूअल बोनस देंगे। 10 लाख का पॉलिसी अगर आपका है तो नेक्स्ट ईयर 15 लाख का हो जाएगा एंड नेक्स्ट ईयर 20 लाख का में आपका ये हो जाएगा। तो ऐसा करते करते अभी आपका 500% तक जब तक होता नहीं है तब तक ये आपका बढ़ता जाएगा। एंड एनी क्लेम के टाइम पे कुछ भी होता है तो आपका जो जितना भी रिन्यूअल बोनस है वो आपका कंज्यूम नहीं होगा, यूटिलाइज नहीं होगा, कम नहीं होगा उसमें। इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे आगे स्लाइड में, तो उसका आपको एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन देंगे जहाँ पर आप टोटली आप इसको समझ सकते हैं। तो इसमें देखेंगे रूम कैटेगरी जो है यहाँ पर एलिजिबिलिटी यहाँ पर 5,000 रुपये तक का ही इसमें पर डे का एक लिमिटेशन दिया गया है। तो एक यहाँ पर देख सकते हो ऐसे एफोर्डेबल प्रीमियम में आपको 5,000 रुपये का रूम रेंट कवर मिल रहा है। तो उसमें अगर देखा जाए इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं, जहाँ पर रूम रेंट थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है, लेकिन फिलहाल उसका कोई अपडेट नहीं है।
तो यहाँ पर आपको 5,000 रुपये तक फिलहाल अभी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये इस स्लाइड में अगर देखेंगे एग्जाम्पल 5x सुपर चार्ज बोनस में कैसे वर्क होता है। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर आपने फर्स्ट ईयर में पॉलिसी अगर आपने लिया 5 लाख रुपये का, ओके, 5 लाख का पॉलिसी लेने के बाद में अगर देखेंगे ये इंक्रीज हुआ है। यहाँ पर 5 आपको एवरी ईयर 2.5 2.5 2.5 2.5 आपका जो बढ़ के आपको जो आपका 25 लाख आपका हो गया 11th ईयर्स में, ओके। एंड जो आपका जो 5 लाख का जो बोनस आपका मेन प्लान था उसमें आपका ये एड हुआ, मतलब जो 25 लाख का जो कवर है आपका वो होगा 30 लाख आपका। ये 11वें साल में आपका जो है 30 लाख का कवर हो गया। ओनली 5 लाख का जो कवर है आपका वो बेसिक कवर जो है वो 5 लाख का है, ओके। एंड एवरी ईयर 5 लाख 5 लाख 5 लाख इज इंक्रीजिंग, नहीं सॉरी 5 लाख जो आपका बेस प्लान है, यहाँ पर अगर देख सकते हो यहाँ पर जो 2.5 लाख जो आपका एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है, ओके। ये देख सकते हो आप, जो मैंने बताया मैंने आपको एवरी ईयर 50% बढ़ रहा है यहाँ पर, ओके। ये तो आपका इंक्रीज वाला है, आप पर देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ बेस प्लान जो है 5 लाख रुपये है। एंड क्लेम यहाँ पर आपने लिया एक सेकंड में, फर्स्ट में क्लेम लिया आपने, सेकंड में क्लेम लिया आपने नहीं लिया आपने, थर्ड में आपने क्लेम लिया, थर्ड वाले में फिर भी जो आपका ये बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, इससे इंक्रीजिंग। फोर्थ में आपने क्लेम नहीं लिया, फिफ्थ में आपने क्लेम लिया, सिक्स में क्लेम नहीं लिया, सेवन्थ में क्लेम नहीं लिया, एट में क्लेम नहीं लिया, नाइन्थ में क्लेम लिया, फिर भी जो आपका ये बेस आपका जो ये जो आपका जो कवर है वो आपका इंक्रीज हो ही रहा है, कम नहीं हो रहा है इसमें। ये हो गया जो बेसिक जो इनबिल्ट प्लान थे वो। अब हम देखिए इसके अंदर कि एक ऐसा ऑप्शनल कवर, इसमें जो प्रोडक्ट में इसमें एक एडिशनल बेनिफिट ये दिया हुआ है कि इसमें आप पिक एंड ड्रॉप कर सकते हो, जो आपको रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हो, अदरवाइज उसको आप निकाल सकते हैं। तो इसमें एक ये दिया हुआ है, जैसे कि अलग कंपनियों की कंपेरिजन में देखेंगे बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती है जो आपको रिस्टोर अनलिमिटेड दे रही है यहाँ पर, ओके। तो उसको देख के या उसके कंपेयर में हमने ये लॉन्च किया हुआ है, जहाँ पर अगर आपकी इच्छा है कि मुझे अनलिमिटेड रिस्टोर चाहिए, इन्फिनिटी प्लान चाहिए मुझे कि कितना भी मैं रिस्टोर कर सकूँ एवरी मंथ एवरी ईयर में, तो ये फैसिलिटी आपको अवेलेबल है। लेकिन हमें उसके लिए एक एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है हमारे इसके अंदर। जैसे आप ये ऑप्ट करेंगे तो इसका एडिशनल अमाउंट रहेगा, वो पे करके आप इसको ले सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस कवर भी अवेलेबल है, तो ये भी आप एक्स्ट्रा पेमेंट करके आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको 5 लाख का पर पॉलिसी ईयर मिलता है। थर्ड जो है इसमें नॉन पेबल आइटम जो होते हैं कंज्यूमर बेनिफिट, यहाँ पर आपको पूरा पूरा कवर्ड है। तो यहाँ पर आप ये भी ऑप्शनल दिया गया है, जहाँ पर आपको ये ले नया है तो आप ले सकते हो। ये बहुत सारे क्लाइंट के पास बहुत सारे कंपनी के पास में ये प्लान जो है ऑप्शनली रखते हैं, तो हमने भी यहाँ पर ऑप्शन रखा हुआ है, जहाँ पर आपकी इच्छा है तो आप उसको ले सकते हो, अदरवाइज निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो है यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी यहाँ पर दिया हुआ है। एवरी ईयर अगर आपको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप चाहिए तो यहाँ पर आप प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का भी ऑप्शन यहाँ पर है, जहाँ पर आप ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो मेन इंपॉर्टेंट एडवांस कवर, कि बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं जिसको कोई पीडी अवेलेबल रहती है, पीडी फर्स्ट रहती है, तो क्लाइंट जो है मेडिकेयर प्रीमियम में एक्स्ट्रा अमाउंट पे करता है, लोडिंग अमाउंट पे करता है, लेकिन फिर भी उसमें कवर्ड नहीं होता, वो भी इसमें एक्सक्लूजन लगता है 2 ईयर्स का या 3 ईयर्स का। तो क्लाइंट की डिमांड ये रहती है कि जब मैं पेमेंट कर रहा हूँ, जब मैं एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा हूँ, को पे पेमेंट कर रहा हूँ, तो ये डे वन से मुझे कवर क्यों नहीं मिल रही है। तो उस चीज़ों में वो वहाँ पर कवर नहीं हो पाती है। लेकिन हम आपको सुपर चार्ज प्रोडक्ट के अंदर हम आपको 31 डेज से हम कवर करेंगे डायबिटीज, अस्थमा, बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल, जो भी यहाँ पर आप दे सकते हैं। तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट रहेगा वो पे करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट जो है हमें ये देखेंगे, ये जो है बहुत ही यूनिक एक बेनिफिट दिया हुआ है। एंड नेक्स्ट जो है वो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये भी आपको जो कवर्ड आपको लेना है तो ऑप्शनल में ले सकते हैं। हम्म। तो रिस्टोर बेनिफिट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, रिस्टोर बेनिफिट का क्या फंडा है, कैसे वर्क होता है, एंड अगर आपने ले तो लिया लेकिन इसमें यूज़ कैसे करना है, तो वो भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं क्या इसमें है। तो आपको अगर आपको उसमें देखना है कि जो रिस्टोर जो होता है ट्रिगर, ये आपको जो है नॉट अवेलेबल फॉर कैंसर ट्रीटमेंट एंड डायलिसिस। डायलिसिस में ये जो है अनलिमिटेड रिस्टोर जो है वो आपका काम नहीं करेगा,
रिस्टोर इन्फिनिटी जो आपका ऑप्शन अगर लेते हो तो ये आपके खाली इस स्पेसिफिक में काम नहीं करता है। मैक्सिमम पे आउट सिंगल क्लेम शेल नॉट बी एक्सीड मैक्सिमम, ठीक है, जिसमें ये ध्यान देना है अगर आपको। एंड जो नॉर्मल जो आपका स्टोर बेनिफिट होता है सब इसमें इंक्लूड है। वंस ट्रेडिंग मतलब आपको एवरी ईयर एक बार ट्रिगर होता है रिस्टोर बेनिफिट। 10 लाख का जो होता है ऑटोमेटिक 10 लाख तो मिल जाता है, ओके। और फर्स्ट क्लेम के बाद ही आपका ये होता है कवर। एंड इसमें अगर देखेंगे आप दोनों टाइप की यहाँ पर इलनेस जो है कवर्ड है। एंड इसमें अगर दिया सेम इलनेस का, सेम इलनेस का भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है बियॉन्ड 45 डेज के बाद में हम कवर करते हैं। एग्जाम्पल की अगर आप कोई इश्यू कोई क्लेम लेकर कर रहे हो तो क्लेम कर रहे हो सेम इलनेस के लिए, तो सेम इलनेस जो है 45 डेज के बाद में आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हो। एक्वायर 5x सुपर चार्ज बोनस नॉट बी कर रिस्टोर, तो होगा नहीं। तो ना यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने एक एग्जांपल दिया हुआ है कि समझो कि एग्जांपल कि आपका जो कवर है 5 लाख का है, ओके। एंड फर्स्ट क्लेम जो आपका आया है 3 लाख का, तो हमने 3 लाख का पेमेंट कर दिया एंड बैलेंस बचा 2 लाख रुपीज, ओके। 2 लाख जो आपका बैलेंस बचा हुआ है। एंड सेकंड जो आपका सेकंड जो क्लेम आया 2 लाख रुपीज का आया, तो यहाँ पर आपका रिस्टोर बेनिफिट जो है रिस्टोर होगा, ओके। जैसे कि एग्जांपल हम यहाँ पर कितना आया 5 लाख का, सेकंड क्लेम 5 लाख का आया, तो रिस्टोर में हमने कितना कर दिया, सेकंड क्लेम में 5 लाख, तो 5 लाख जो है आपका पूरा पूरा कंपनी पे कर दिया। अभी कितना बचा आपका, टोटल 2 लाख जो है आपका बचा हुआ है। बैलेंस रिस्टोर बेनिफिट कितना है, 2 लाख बचा आपका यहाँ पर। थर्ड क्लेम क्लेम कितना है 4 लाख का, थर्ड क्लेम में 4 लाख का आता है, तो उसमें रिस्टोर इन्फिनिटी अमाउंट पूरा पूरा रिस्टोर हो जाता है। एंड थर्ड क्लेम जो है आपको 4 लाख पूरा का पूरा मिल जाता है। एंड जो बचा है आपका यहाँ से 1 लाख और 2 लाख का जो आपका यहाँ बचा हुआ है, तो आपका होता है 3 लाख रुपीज आपका जो बैलेंस बचा हुआ है। तो किसी टाइप का अगर डाउट अगर आपको होता है कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे ट्रिगर होता है, आप कमेंट में आप छोड़ सकते हैं, मैं आपको इजीली इसमें एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझा दूंगा मैं। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है कि कैसे आपका प्लान वर्क करता है। तो ये बहुत ही सिंपल है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर देख सकते हो आप एक दिया हुआ एज लिंक को पेमेंट वाला, कि अगर क्लाइंट की अगर एज 61 के ऊपर है तो यहाँ पर आपको 20% का को पेमेंट लगता है। तो ये बहुत ध्यान देना है इसमें कि इस प्रोडक्ट के ऊपर, कि अगर क्लाइंट 61 के ऊपर से अगर प्रोडक्ट ले रहा है न्यू, तो इसमें 20% को पेमेंट आपको लग जाता है। एंड सेकंड जो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर वैल्यू प्रोवाइडर नेटवर्क में अगर आप नहीं करते हैं, अगर अलग हॉस्पिटल में जाते हो तो 30% का को पेमेंट यहाँ पर अप्लीकेबल है। तो यहाँ पर काम ये है कि जो भी आपके एडवाइजर है या कोई जो आपका मैनेजर है, अगर वो प्रोडक्ट अगर क्लाइंट को बेचते हैं सेल करते हैं, तो उनको ये प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि इसमें क्या क्या को पेमेंट है। क्योंकि क्या होता है मालूम, एज अ सेल्स पर्सन के हिसाब से देखा जाए तो वो प्रोडक्ट के बारे में पूरा का पूरा एक्सप्लेन नहीं करते हैं, जहाँ पर क्लाइंट को ऑन द क्लेम के टाइम पे बहुत सारी परेशानी हो जाती है और क्लेम के टाइम से पूरा क्लेम मिल नहीं पाता, जिससे हमारा रिलेशन खराब होता है। तो मैं चाहूँगा कि जब भी क्लाइंट अगर प्रोडक्ट लेता है इस चीज़ क्लेम या कभी जब भी ये प्रोडक्ट लेता है, तो आप अपने मैनेजर से या जो भी आपके एडवाइजर है इससे पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। इसके साथ में अगर देखेंगे यहाँ पर तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर यहाँ पर उन्होंने एग्जांपल दिया कि 61 एबो तो फर्स्ट कवरेज, अगर कोई पॉलिसी पीरियड में अगर 60 पॉलिसी पीरियड में अगर मैं कोई नया प्लान ले रहा हूँ मैं अगर फैमिली के लिए, और उस फैमिली में अगर 60 के नीचे अगर मैं कोई बंदा है ऐड कर रहा हूँ या मैं पेरेंट्स को मैं ऐड करता था, कोई भी को पेमेंट अप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि उन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है कि मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3 मेंबर 4 में सबकी एज जो है 60 के नीचे है, इक्वल टू 60 के नीचे है, ओके। लेकिन यहाँ पर कोई को पेमेंट अप्लीकेबल नहीं हुआ है। बट मैं अगर सेकेंड में अगर देखना चाहूँगा यहाँ पर मैं, तो यहाँ पर 29 31 53 एंड 61 एज है यहाँ पर। तो 61 जो एज है इसमें 20% को पेमेंट लग रहा है, 20% को पेमेंट लग रहा है, ओके। बट अगर मैं रिन्यूअल करता हूँ, अगर मेरी एज 60 मैंने ले लिया, मैंने 60 के अगर मैं ऊपर जाता हूँ मैं, तो रिन्यूअल के टाइम पे मुझे कोई पेमेंट अप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन मैं ऐड करता हूँ रिन्यूअल के टाइम पे 60 के ऊपर वाले को, तो यहाँ पर पेमेंट लग रहा है 20%। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी रहेगी। अगर मैं न्यू मेंबर को ऐड करता हूँ तो यहाँ पर मुझे अप्लीकेबल रहेगा
पे, बट अगर मैं ऑलरेडी मेरा एडेड है प्रोडक्ट के अंदर तो कोई भी को पेमेंट अप्लीकेबल नहीं होता है। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये दिया हुआ है कि को पेमेंट जो है ट्रीटमेंट अवेलेबल आउट ऑफ वैल्यू प्रोवाइडर नेटवर्क। तो उन्होंने ये एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप वैल्यू प्रोवाइडर प्रोडक्ट लिए हुए हो, अगर आप अलग विपिन में जाते हो तो क्या क्या हो सकते हैं, तो उन्होंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताया है। जैसे एग्जांपल कि ABC, आप कहीं भी जाइए, आप अगर अपने वैल्यू प्रोवाइडर पेन इंडिया में कहीं भी जाके आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हो। ए वाला बी में जाके अपना ट्रीटमेंट कर सकता है और बी वाला सी में जाके कर सकता है। ओके। सेकंड यहाँ पर ये दिया है नेटवर्क प्रोवाइडर एक्सक्लूसिव वैल्यू प्रोवाइडर पेन इंडिया में। यहाँ पे ये दिया है कि अगर वो एक्सक्लूड करता है, यहाँ पे दूसरा कुछ अगर जाता है किसी अलग का नॉर्मल हॉस्पिटल में, तो 30% को पेमेंट यहाँ पर लग जाता है। एंड नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जाते हैं अगर वो, तो ऑफकोर्स ये बात है यहाँ पर लगना ही लगना है। एंड यहाँ पे एक अलग चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि वैल्यू प्लान में अगर जोन सी वाला बंदा अगर जोन ए में आता है तो यहाँ पर आपको कोई भी पेमेंट नहीं पे करना है, यहाँ पे नो को पेमेंट है। मतलब सी वाला जो है ए और बी में जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकता है। ए वाला अगर जाता है बी वाले में तो कोई भी को पेमेंट नहीं करना होता है, यहाँ पर भी आपको नील अमाउंट पे करना है। ये यहाँ पर टोटली कैशलेस हो जाता है। बट ए वाला अगर जाता है ए में नेटवर्क प्रोवाइडर एक्सक्लूडिंग वैल्यू प्रोवाइडर में, तो यहाँ पर 30% को पेमेंट लगता है। एंड बी वाला अगर ए में जाता है तो भी आपको लगने वाला चार्जेस, क्योंकि वो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में गया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर बोलने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है एज अ वेब के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है, और ये आपके जो लिस्टेड हॉस्पिटल है उसमें जाके आपको ट्रीटमेंट करवाना है, ओनली फॉर कैशलेस। अदर में जाओगे तो आपको को पेमेंट लग जाता है। तो देखा जाएगा इस ये अगर देखा जाए तो ये एक तरह का अच्छा प्लान भी है, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं कि जो ऑन द सेम क्लेम के टाइम पे पेमेंट करना चाहते नहीं है, वो ओनली कैशलेस चाहते हैं। तो कैशलेस के हिसाब से उन्होंने प्लान डिजाइन किया हुआ है जहाँ क्लाइंट को पूरा पूरा कैशलेस ही मिल जाएगा, पूरा उसको रियम्बर्समेंट करवाना नहीं पड़ेगा। तो इसमें तो इस प्रोडक्ट में देखेंगे आपके हॉस्पिटल लिस्ट में बहुत अवेलेबल है। आप इजीली से आप अपना क्लेम केसेस करवा सकते हैं। जैसे मैंने बताया मैंने आपको कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत एफोर्डेबल प्रीमियम है, तो उसमें पूरा पूरा जो है कवर होता है नहीं है। इसमें कुछ कैपिंग अमाउंट होते हैं, कुछ सम लिमिट कर दी है, तो कुछ ट्रीटमेंट ऐसे है, कुछ सर्जरी ऐसे जो है ना, वहाँ पर आपको अमाउंट इसमें फिक्स कर दिया है। तो मेडिकेयर प्रीमियम में क्या था कि इसमें आपको कितना भी लिमिट रहे, जितना भी आपका क्लेम आया, कोई भी कैपिंग नहीं था, कोई भी सब लिमिट नहीं थी। लेकिन सुपर चार्ज प्रोडक्ट में आपको यहाँ पर एक अमाउंट सब लिमिट कर दिया है। जैसे कैटरेक्ट सर्जरी करवानी है तो पर आइज के लिए जितना कवर लेते हैं, कवर के हिसाब से आपको इतना कवर मिलता है। जैसे एग्जाम्पल कैटरेक्ट का अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पर 45,000 रुपीज़ मिल रहा है पर आइज के लिए, 5 लाख का अगर आप ऑप्ट करते हैं तो। एंड सेम पर 5 लाख का अगर लेते हैं तो उसको 60,000 पर आइज का लेते हैं मिलता है। एंड 90 लाख का अगर 10 लाख का अगर लेते हैं तो आपको 90,000 रुपीज़ पर आइज का मिलता है क्लेम। तो ये देखेंगे तो ये बढ़ते बढ़ते आपको 20 लाख का अगर लेते हैं तो बहुत बहुत 5 लाख मिलता है। ऐसे ये शेफील्ड मतलब बहुत सफिशियंट हो गया है कैटरेक्ट के लिए। तो ये आपको यहाँ पर ऐसे आपको अमाउंट लिमिट करके दिया गया है। तो इसी तरह हमारे पास जो हमारा ये सब एलिमेंट है, जो प्रोसीजर है, सब अवेलेबल यहाँ पर दिया हुआ है। तो इतना आपको अमाउंट मिलता है इसके अंदर। तो टेबल बी भी यहाँ पर दिया हुआ है कि एप्लीकेबल फॉर वैल्यू प्लान में। तो ये सब चीज़ें सर्जरी जो होती है, एलिमेंट होती है, यहाँ पर आपको इतना अमाउंट मिल रहा है सब लिमिट में। तो ये भी एक तरह का दे सकते हो आप। अगर आप ट्रीटमेंट अगर लेते हैं इस चीज़ों का तो आपको इतना अमाउंट आपको मिल रहा है, ऐसा सफिशियंट इतना में इतनी मिलेगा आपको। अब देखिए की डिफरेंस क्या है हमारे इस प्लान में। तो वैल्यू जो सुपर चार्ज प्रोडक्ट में देखेंगे, दो प्रोडक्ट उसमें डिजाइन किया गया है। जैसे मैंने बताया मैंने आपको कि वैल्यू प्लान है, एक है जियो प्लान।
तो वैल्यू प्लान में जो हमारा आता है ए बी सी आता है, तो ए बी सी, और जो जियो प्लान है हमारा बी और सी कैटेगरी यहाँ पर दिया गया आपको। एंड कैटेगरी यहाँ पर देख सकते हो आप यहाँ पर कि अगर आप वैल्यू प्लान का लेते हो तो वैल्यू प्लान में सिर्फ आपको 5,000 रुपया पर डे का आपको एक लिमिट मिलती है। बट जियो प्लान में देखेंगे सिंगल प्राइवेट रूम अवेलेबल है और शेयर रूम भी यहाँ पर आपको अवेलेबल है ऑप्शनल के लिए। तो ये अगर अच्छा पॉइंट ये है कि अगर जो बी और सी कैटेगरी के जोन वाले कस्टमर है तो उनको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। नेटवर्क अप्लीकेबल में हम देखेंगे अगर आप यहाँ वैल्यू प्रोवाइडर पैन इंडिया आपको मिल रहा है, बट जियो में आपको देखेंगे नेटवर्क प्रोवाइडर में ही आपको जाके करवाना है आपको। एंड को पेमेंट की बात करें यहाँ पर, तो अगर आप आउटसाइड जाते हैं, अगर आप इस नॉन नॉन वाले में जाते हैं तो यहाँ पर 30% को पे लगता है। बट आप जियो प्लान में रह के अगर आप हायर में जाते हो, आप हायर रूम में जाते हो तो यहाँ पर वो 20% को पेमेंट लगता है। ये ओके। इसके बाद देखेंगे डिस्काउंट की बात में, क्लाइंट हर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई डिस्काउंट क्या मिलेगा, क्या चाहिए, कितना मुझे दे सकते हो। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट तो वही रहती है कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। तो हम इसको डिस्काउंट की बात करें तो इसमें आपको यंग फैमिली डिस्काउंट भी अवेलेबल है कि किसी भी क्लाइंट की एज 40 के बिलो अगर होती है तो हम उनको एडिशनल 5% डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें 39, 32 एंड 12 की एज का क्लाइंट है और वो नया पॉलिसी ऑप्ट कर रहा है तो यहाँ पर आपको 5% डिस्काउंट एडिशनल मिल रहा है। ये दे सकते हो आप। ये दिन वाले के टाइम पे भी अगर आगे जाते हो अगर आप, तो तब तक आपका डिस्काउंट इसमें आपका रहेगा। बट अगर आप 40 के ऊपर से वाले पे अगर फैमिली में अगर ऐड करते हो तो आपका जो डिस्काउंट है वो हो जाएगा डिसकंटिन्यू। तो यहाँ पर अप्लीकेबल नहीं रहेगा, जैसे कि आपको सेकंड वाले में बताया गया। यहाँ पर उन्होंने क्लाइंट को इन्होंने ऐड किया है। ओके, तो ऐड करने के बाद में जो डिस्काउंट जो था आपको मिल रहा था इसके अंदर, वो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वो हो जाएगा क्लोज। इसके साथ में रखेंगे अगर आप, तो 3 साल का अगर पॉलिसी क्लाइंट अगर ऑप्ट करता है तो यहाँ पर आपको 10% डिस्काउंट एडिशनल मिलता है। एंड 2 ईयर्स का अगर डिस्काउंट अगर लेते हैं तो 5% डिस्काउंट अलग से मिलता है। तो यहाँ पर डिस्काउंट ही डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं, जितना आप डिस्काउंट चाहिए वहाँ पर ले सकते हो आप। एंड प्लस में फैमिली प्रोडक्ट का डिस्काउंट आपको अलग से मिल रहा है, बढ़िया बात है भाई। 2% दो अगर मेंबर अगर ऐड करते हो तो उसमें 20% डिस्काउंट मिलता है। एंड 3 मेंबर अगर ऐड करते हो तो उसमें आपको 28% डिस्काउंट मिलता है। एंड 3+ के ऊपर अगर रहता है आपके फैमिली मेम्बर्स में टोटल में, तो 32% डिस्काउंट आपको अलग से मिलता है। मतलब आपको 32 प्लस 10 प्लस 5 मतलब 47% डिस्काउंट मैं आपको दे रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको अभी इसके अलावा। और उसमें आपको देखा जाए तो डिस्काउंट में हम आपको पूरा पूरा दे रहे हैं। प्लस में टाटा ग्रुप के अगर एम्प्लॉय अगर आप रहते हो तो 10% डिस्काउंट आपको मैं एडिशनल दे रहा हूँ। मतलब आपके पॉलिसी में 457% का डिस्काउंट जो है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही बड़ा डिस्काउंट है जो अलग कंपनियां नहीं दे रही है। इतना बड़ा डिस्काउंट नहीं अवेलेबल है जो हम आपको दे रहे हैं इसके अंदर। तो इसका आपको फ़ायदा उठाना पड़ेगा, आपको इस प्लान को ले लीजिए। तो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पे ये दिया है कि लोकेशन वाइज की जोन ए बी सी में क्या क्या आते हैं। जोन ए में देखेंगे तो मुंबई, इंक्लूडिंग मुंबई एंड मेट्रोपॉलिटन रीजन, दिल्ली, दिल्ली हो गया, फिर फरीदाबाद हो गया, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, बड़ौदा, ये चीज़ें जो स्टेट है अभी जोन ए में आते हैं। फिर बी में जो आपके हैदराबाद एंड बेंगलुरु, कोलकाता, इंदौर, चेन्नई, चंडीगढ़, पुणे include सब इसमें आपको जोन बी में आते हैं। एंड जोन सी में बाकी जो है अदर जोन सी में आते हैं। तो अगर देखेंगे जोन बी और सी का जो प्रीमियम जो है ना बहुत ही कम होता है, क्योंकि वहाँ पर जो इतना अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है मेडिक्लेम। लेकिन वो गवर्नमेंट का जो प्लान जो दिया हुआ प्लान है इतना बेनिफिशियल नहीं मिलता है उनको, इतना ऑप्ट नहीं कर पाते, उसको इतना यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो हम अगर चाहे तो बी और सी वाले क्लाइंट को हम यहाँ पर अवेयरनेस के ऊपर देख सकते हैं, जहाँ पर उनको ये प्रोडक्ट दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पर सेकंड थिंग यहाँ पे ये दिया है कि प्री पॉलिसी मेडिकल चेकअप। अगर आप पॉलिसी अगर लेते हैं तो इसमें आपको क्या करना होता है, आपका क्या इसमें 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 क्लाइंट का रोल क्या होता है।
जैसे एग्जाम्पल कि अगर मेरी एज 45 के नीचे है तो नॉर्मल डॉक्टर्स कॉल करते हैं आपको टेली मेडिकल के लिए। तो टेली एम आपका होता है अंदर होता है द फोन पे। तो वहाँ पर आप जाके जो भी आपके हेल्थ के बारे में लोग पूछते हैं और आपको बता के उसको क्लोज करना होता है। तो जो भी आप बताते हो, जो भी आपको बताना है दैट्स अ फैक्ट बताइए, क्योंकि ऑन द क्लेम के टाइम पे वही चीज़ें आपके इसमें मेंशन होती है। इसमें किसी भी चीज़ का आपको हाइड नहीं करना है कि मुझे कोई बीमारी नहीं, जो है वो फैक्ट बताइए ताकि आपको क्लेम पूरा का पूरा मिल सके। क्योंकि अगर आपने कुछ बताया नहीं और कुछ निकल गया आपके क्लेम के टाइम पे तो यहाँ पर पॉलिसी कैंसिल हो जाती है और पैसा भी आपको मिलता नहीं है। तो जब भी आप डॉक्टर से बात करें तो आप प्लीज़ इनसे आप सच्चाई सच्चाई बताइए ताकि आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। सेकंड जो है 46 टू 55 एज में टेलीमीआर होता है एंड मेडिकल एमीआर होता है एंड पीबीसी भी हो सकता है इसके अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर टेलीमीआर ही होता है, इतना वीडियो एमीआर नहीं होता। तो नो वरी, 45 से लेकर 55 एज तक हम टेलीमीआर के थ्रू आपका कवर खत्म कर देते हैं, यानी आपकी पॉलिसी इशू हो जाती है। एंड बट 56 से लेकर 65 जो एज होती है हम यहाँ पर आपका पीपीसी करते हैं। वहाँ पर आपका जो है ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, रूटीन सीबीसी एंड ईएसआर जो सब इसमें आपका पूरा पूरा कर्व पूरा इसमें हम एक चेकअप आपका इसमें शेड्यूल करते हैं, जो आपके घर में आके नॉर्मल ब्लड ब्लड लेके जाता है और जाके आपका रिपोर्ट में टैग हो जाता है। तो यहाँ पर अगर 56 के ऊपर एज है तो उसको बोलिए कि आपका पीबीसी होने वाला है, तो आप उसके लिए आप तैयार रहिए। अब बात करते हैं एडवांस कवर में कि हम उसमें कितना आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ रहा है। जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे एक्स्ट्रा पे करके मुझे डे 1 से कवर चाहिए, डायबिटीज़ बीपी वगैरह जो भी है मुझे कवर चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर क्लाइंट ABCD पे है, अस्थमा, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया एंड डायबिटीज़ अगर वो है उनको, तो क्लाइंट को एक्स्ट्रा पेमेंट करके वो कवर करता है 30 डेज के बाद से। तो अगर समझो कि मेरी एज 45 के नीचे है और मुझे कुछ अगर प्रॉब्लम है तो यहाँ पर मैं 50% जो है यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा पे करके मैं डे 1 से मैं कवर ले सकता हूँ। तो अगर मेरी कवरेज 5 लाख का है तो मैं 50% में अमाउंट पे करूँगा। एंड अगर 50% अगर मैं 5 लाख से ज़्यादा मैं कवर ले रहा हूँ तो उसमें 40% का को पेमेंट यहाँ पर लगता है मुझे। एंड मुझे ABCD जो है मुझे डे 1 से कवर मुझे मिल जाती है। डे 1 मतलब 31 डेज के बाद से आपको यहाँ पर कवर मिल जाती है। इसी तरह अगर मेरी एज 45 के ऊपर है तो हम यहाँ पर मुझे 60% को पेमेंट यहाँ पर लगता है और मुझे 31 डेज के बाद से मुझे ये कवर मिल जाती है ABCD। बट अगर मेरी कवर मैंने 5 लाख से ऊपर लिया हुआ है तो 50% का को पेमेंट यहाँ पर लगता है। तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे कवर चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा पे करके मुझे ये देना है, तो इनके लिए ये बेस्ट प्लान है, यहाँ पर ये ऑप्ट कर सकता है। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे नोटिफिकेशन ऑफ क्लेम। जब भी आप क्लेम करते हैं तो आपको आपको इसमें इन चीज़ों की बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्लेम किसे करना है और उसमें हमें क्या क्या करना रहेगा। तो इसमें ये बहुत ही बहुत ध्यान देने वाली स्लाइड है। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको देख सकते हो कि क्या क्या हमें करना है ऑन द क्लेम के टाइम पे। तो प्लस में इस इवेंट दिया हुआ है कि इफ़ एनी ट्रीटमेंट फॉर विच ए क्लेम में बी मेड एंड दैट ट्रीटमेंट रिक्वायर प्लान हॉस्पिटलाइजेशन। तो मतलब एग्जाम्पल कि मैं प्लान हॉस्पिटलाइजेशन मैं कर रहा हूँ, मैं मुझे प्लान करना है कि मुझे 3 दिन के बाद मुझे एडमिट होना है, कैसे करवाना, तो मुझे क्या करना होगा। तो मुझे इसमें 48 आवर्स पहले मुझे है ना क्लेम इंटीमेट करना पड़ेंगे। ओके, तो क्लाइंट को इसमें ना जाके इसमें जो आपके TPA जो होते हैं हम यहाँ पे उनको बताना है कि मुझे यहाँ पे एडमिट होना है। तो जो भी प्रोसीजर जो आपके रहेंगे वहाँ से वो आपका TPA करके दे देता है। बट सेकंड में यहाँ पे उन्होंने क्या दिया हुआ कि इफ़ एनी ट्रीटमेंट ऑफ विच ए क्लेम मे बी मेड एंड दैट ट्रीटमेंट रिक्वायर इमरजेंसी, मतलब कि इमरजेंसी के लिए अगर देखा जाए तो 24 आवर्स पहले आपको यहाँ पर हॉस्पिटल को एडमिट करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आप एडमिट इमरजेंसी में अगर कोई भी देखिए इमरजेंसी में कोई भी इंटीमेट नहीं कर पाता, तो वो इंटीमेट करे कि क्लाइंट को कस्टमर को मतलब पेशेंट को लेकर भागे यहाँ से वहाँ, तो हमें इतना नहीं याद रहता। तो हम क्या करते हैं समय कि हम एडमिट होने के बाद में हम 24 आवर्स के अंदर हमें इंटीमेट करना होता है। तो ये जो है वो तो ऑटोमेटिक इंटीमेट हो जाती है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान में रखना होगा कि हमें इंटीमेट करना है ताकि क्लेम
ताकि जो क्लेम देने वाला कंपनी है उसको भी मालूम पड़े कि आप हॉस्पिटलाइज हो और आपका काम आसान हो जाए। हुँ। देखिए, अभी हमें ये हमने प्रोडक्ट के बारे में बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है कि भाई इसमें अनलिमिटेड रिस्टोर है, 5x वैल्यू प्लान इसमें 5x मिलता है, 500% तक मिलता है। तो हमें पहला क्या यूज़ होता है, हम पहला क्या क्लेम करते हैं, पहला मेरा कौन-सा अमाउंट डिडक्ट होता है। तो अगर देखेंगे यहाँ पर सीक्वेंस दिया हुआ है कि यूटिलाइज़ेशन का, कि हमारा पहला क्या अमाउंट करता है। तो देखिए जैसे कि हमारा यहाँ पर दिया हुआ पहला, कि पहला जो है सम एश्योर्ड अमाउंट आपका डिडक्ट होता है। सम एश्योर्ड के बाद में आपका बोनस जाएगा, बोनस के बाद में आपका रिस्टोर अमाउंट कम होता है, फिर इसके बाद में आपका रिस्टोर इन्फिनिटी अमाउंट जो है ट्रिगर होता है। तो ये जो है स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसको देख सकते हो कि हमारा जो कवर है पहला क्या क्या यूज़ होने वाला है, फिर इसके बाद में क्या ट्रिगर होता है और क्या हमारा यूटिलाइज होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देने वाली होती है। बेसिकली इस प्रोडक्ट में फ़िलहाल इतना ही है इसमें, जो मैंने बताया आपको मैंने, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है बहुत ही ऑसम और बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट भी आने वाला है। क्योंकि अगर देखा जाए कि बहुत लोगों की डिमांड थी कि भाई प्रीमियम थोड़ा-सा सस्ता निकालिए, जो हम अपने जो हमारे एफोर्डेबल कस्टमर है, जो हमारे मिडिल क्लास के कस्टमर है, हम उनको दे सकें। क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट भी टाटा एआईजी की है, एक ट्रस्ट हमारे साथ रहती है, तो हम उनको वो भी क्लाइंट को देना चाहते हैं। तो हम उनको देखते हुए उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, और जहाँ पर उनके क्लाइंट छूट रहे थे, तो अभी उनके लिए अच्छा चांस है कि आप उनको ये बताइए कि प्रोडक्ट के बारे में, और उसमें जो हमारा यूएसपी पॉइंट है उनको एक्सप्लेन कर सकते हो, जो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है उनको दे सकते हो। तो ये बेस्ट प्रोडक्ट है ऐसा कंपेयर टू अलग कंपनियों के हिसाब से देखा जाए तो। फिलहाल इस प्रोडक्ट में फिलहाल इतना ही। अगर किसी भी टाइप का कुछ अगर डाउट है या कुछ कमेंट है या कुछ फीडबैक है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिए, ताकि हमें आपकी हेल्प कर सकूँ। तब तक के लिए थैंक यू।